6 अप्रैल 2003 दो A-10 थंडरबोल्ट हमला विमान इराक के बगदाद के पास आसमान में उड़ रहे हैं। उड़ान नेता लेफ्टिनेंट कर्नल रेमंड डोंग टी स्ट्रसबर्गर और उनके विंगमैन कप्तान ग्रेग बिली बॉब थॉर्नटन जमीनी गठबंधन बलों के समर्थन में टोही मिशन पर है, लेकिन वॉरथॉग को कोई हरकत नहीं दिखाई दे रही। एक रेतीला तूफान नीचे से उठता है और पूरे क्षेत्र को निगल गया है। दोनों वैमानिक मौसम में सुधार की तलाश में ऊपर चक्कर लगाते हैं। तभी जमीन से एक जरूरी संदेश आता है। ये अच्छी खबर नहीं है। उनके मित्र फर्स्ट लेफ्टिनेंट जॉन कोक ब्लोकर वो पायलटों को बताते हैं कि टास्क फोर्स 269 मुथैना ब्रिज के पास भारी गोलाबारी में फंसा हुआ है। पहली हमुराबी रिपब्लिकन गार्ड आर्मर डिवीजन के T-72 टैंक टिग्रिस नदी के पार हमले में अमेरिकियों पर गोले दाग रहे हैं। अमेरिकियों के पास गोला बारूद कम है और वो घंटों घुसपैठ के बाद बेहद थक चुके हैं। वो पलटवार नहीं कर सकते। इराकी पुल पार कर गए तो हम सब खत्म। हमें मदद चाहिए। तैयार हो? हाँ। दोनों वॉरथॉग उलटकर सीधा रेत के तूफान में गोता लगाते हैं। दृश्यता सुरक्षा सीमा से बहुत नीचे है। जमीन पर इराकी पैदल सेना छिपने की जगह से निकलकर अमेरिकी सैनिकों पर गोलियां बरसाती है। कोक झुकता है। गोलियां बरसते ही डोंग, तुम्हारी जरूरत है। मेरा मतलब अभी। डोंग और बिली बॉब गोलियों और धमाकों की आवाजें सुन सकते हैं। कोक के रेडियो संदेश पर अचानक बगदाद की इमारतें उभरने लगती हैं जब दोनों पायलट शहर के ऊपर नीचे उड़ान भरते हैं। शानदार दिन है। टिग्रिस नदी दिखती है और वो उत्तर में उनकी ओर जाते हैं। लक्ष्य की ओर दौड़ते दोनों ओर इमारतें छोड़ते हुए जमीन पर कोक राइफल निकालता है और धुंध में बिजली से दुश्मन की गोलाबारी पर पलटवार शुरू करता है। वो बिना एक पल गवाए और भी ज्यादा जल्दी से रेडियो पर संदेश देता है। कंफर्म, हमारे साथी नहीं है पुल के पूर्व में। वो एक साथ दो लड़ाई लड़ रहा है। डोंग और बिली बॉब रफ्तार से पास आते हैं। जैसे ही वो जमीन से आते संदेश सुनते हैं, पुल का आकार उभरने सा लगता है। बिली बॉब डोंग की साइड से अलग होता है, अपने लीडर को निशाने के लिए जगह देते हुए। अब पुल साफ नजर आ रहा है। डोंग स्टिक खींचकर उड़ता है। जेट इंजन की चीख का तूफान युद्ध के मैदान पर आता है। वहां विमान है। डोंग पीछे झांक कर लक्ष्य ढूंढता है, पर तूफान जमीन निगलता है। कुछ दिखने से पहले उसे लक्ष्य पर निशाना लगाना होगा ताकि कोक नीचे से पुष्टि कर सके। मार्क डाल रहा हूँ। वो धुआं बारूद वाले रॉकेट पॉड चुनता है जब फिर से नदी और पुल के साथ लाइन में आता है। इस बार इराकी विमान भेदी बंदूकें तैयार है। 23 mm विमान भेदी तोपें गरज उठती हैं, हवा को ट्रेसर्स की भारी कतारों से चीरती हुई। छोटे गोले। समझ गया। उसके जेट से आग का गोला चूकता है, पर डोंग बढ़ता है। वो पुल के पूर्वी छोर को निशाना बनाता है और ट्रिगर दबाता है, पर कुछ नहीं होता। रॉकेट खराब है। पुल तेजी से पास आ रहा है। वो टैंकों की झलक और वाहनों की परछाई देखता है जब वो लक्ष्य के ऊपर तेज और नीचे उड़ता है। बिना स्मोक रॉकेट्स या कुछ भी सोचे वो फ्लेयर रिलीज बटन दबाता है और आतिशबाजी की पंक्ति गिराता है। नदी के किनारे वो जोर से दाएं मोड़ता है। इमारतों के ऊपर से रगड़ते हुए निकलता है, वायु रोधी गोलाबारी के बीच। हमें मिल रही है AAA और टैंक दिख रहा है। मंजूरी चाहता हूँ जब मुमकिन हो। तूफान के बीच कोक दूर से चमकते फ्लेयर देख लेता है। उसे पता है डोंग सही जगह पर है। डोंग, हमले की अनुमति है। कॉपी, शुरू करता हूँ। डोंग वापस मुड़ता है, इस बार असली ताकत के साथ। इराकी AAA गनर तेजी से आसमान में जेट इंजन की गड़गड़ाहट की खोज में लगे हैं जब डोंग के थंडरबोल्ट का खतरनाक आकार दूर दिखाई देता है। धुंधले नजारे हाथ से घुमाने वाली तोपों से निशान लगाना मुश्किल बना देता है। ट्रेसर्स की कतार डोंग की ओर आती है और पीछा करते हुए उसके विमान के करीब से गुजरती है, पर डोंग बेपरवाह है। वो नदी के पार से आती लेड, टैंक और APC की गोलाबारी के बीच से दुश्मन को देख लेता है। वो एक BPM को पुल की ओर जाते देखता है। डोंग अपने निशाने को लक्ष्य पर जमाता है और ट्रिगर दबाता है। GAU-8 तोपों की डरावनी गड़गड़ाहट युद्ध क्षेत्र में गूंज उठती है, कार्मिक वाहन को कबाड़ में बदलते हुए। डोंग दुश्मन के ऊपर से निकलता है और नाग उठाकर मित्र देशों की ओर पश्चिम को मुड़ता है, पीछे विमान भेदी गोलियां लिए। मेरे पास घेरे में टैंक है बॉब।
अचानक डैशबोर्ड पर चेतावनी बत्तियां जलती हैं। वो सोचता है उसे लगी। डोंग युद्ध से दूर उड़ता है। जब वो अपना विमान देखता है, कंट्रोल्स का परीक्षण और सिस्टम की जांच करते हुए विमान सही उड़ रहा है। ईंधन लीक नहीं हो रहा और इंजन भी ठीक है। सिर्फ एक समस्या दिखती है, उसका ड्रॉप कंपनसेट रेटिकल हेड अप डिस्प्ले से गायब हो गया है। वो मास्टर अलार्म बंद करते हुए बैलिस्टिक कंप्यूटर वापस शुरू करने की कोशिश में है, लेकिन वो बंद हो चुका है। समय न गवाए, वो अपने विंगमैन को उसकी जगह लेने को कहता है। बिली बॉब को वापस कहने की जरूरत नहीं। डिमॉप 72 दक्षिण से आ रहा है। वो अपने A10 को तूफान के बीच नीचे लाता है और नदी के साथ सीधे में करता है। धुएं के बीच युद्ध क्षेत्र साफ दिखाई देता है और वो अपना निशाना पहले दिखते लक्ष्य पर जमाता है। एक T-72 मुख्य बैटल टैंक। दुश्मन का टैंक 30 mm की कवच भेदी गोलियों में डूब जाता है। चिंगारी उठती है और कुछ ही पलों में टैंक के हेड से आग उठने लगती है। वो ऊपर उठाता है, दुश्मन की गोलाबारी से बच निकलता है। मैंने उसे पकड़ लिया। वो घेरे के पश्चिम किनारे पर है बॉस। डोंग कंप्यूटर चालू नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास अभी भी पुराना क्रॉस हेयर है। उसका निशाना शायद सही ना हो, लेकिन नीचे मुश्किलें हैं और वो प्रति मिनट 3900 हल दे सकता है। उसे कोशिश करनी होगी। घुस रहा हूँ। डोंग लड़ाई में उतरता है। ट्रेसर्स कैनोपी के पास से गुजरती है और कई लक्ष्य नजर आते हैं। वो अपना पुराना क्रॉस हेयर उन पर टिकाता है और ट्रिगर दबा देता है। तोप की गड़गड़ाहट से जहाज कांप उठता है कि गोलियां जमीन चीरती हैं और वो फिर ऊपर से निकल जाता है, ये जाने बिना कि उसने कुछ मारा या नहीं। मंजूरी है। बिली बॉब नदी के दक्षिण में दौड़ रहा है। अपने दूसरे चक्कर में बिना नए लक्ष्य के वो पहले से नष्ट हुए टैंकों पर छोटा सा विस्फोट करता है, फिर अपना विमान उल्टा घुमा लेता है। करीब से नारंगी लौ कोई छुपाव नहीं देती और वो देखता है एक विमान भेदी तोप, सप्लाई ट्रक और नदी के पार हमला करता एक T-72। बिली बॉब का मन विमान भेदी तोपों को चकनाचूर करने का है, लेकिन टैंक का कोई भी गोला अमेरिकी सैनिकों की जान ले सकता है। वो अपने बारे में नहीं सोचता, पहले टैंक नष्ट करने होंगे। दूसरा T-72 राउंड अबाउट के पूर्व हिस्से में है। कंफर्म करो कि मैं वापस आ सकूं। हाँ, मंजूरी है। बिली बॉब एक और रन की तैयारी करता है, लेकिन इस बार डोंग की नजर ईंधन पर है। वो करीब है बिंगो ईंधन के, न्यूनतम ईंधन जो एयरफील्ड तक ले जाएगा, लेकिन यह गणना उन्हें जमीन पर मिशन की जानकारी मिलने से पहले की थी। डोंग जानता है कि वो और देर हवा में रह सकता है। मैं बिंगो फिर से माप रहा हूँ। डोंग नजदीकी एयरबेस की दूरी देखता है, दिमाग में गणित लगाता हुआ तूफान में विमान को संभालते हुए। इस बीच बिली बॉब तीसरी बार नदी का पीछा कर रहा है। उसे अब अपने लक्ष्य पता है, क्षेत्र नजर आता है और फिर वही चढ़ाने वाली विमान भेदी गोलियों की बौछार उसका स्वागत करती हैं। उस पर ज्यादा निशाना लो। समझ गया। बिली बॉब बढ़ता है, अपना रेटिकल T-72 पर टिकाता है। वॉर्थॉग की कवच भेदी गोलियां टैंक की कमजोर छत को चीर कर निकल जाती है। T-72 आग के गोले में बदल जाते हैं जब बिली बॉब ऊपर से गरजते हुए निकलता है। ऊपर डोंग अपनी गणनाएं पूरी करता है। वो बिंगो को 500 पाउंड ईंधन से कम कर सकता है और फिर भी न्यूनतम पर नजदीकी एयरबेस पहुंच सकता है। बिंगो घटाओ 500 से। कॉपी। बिली बॉब यंत्र सेट करता है, एक और बारी के लिए मुड़ते हुए फिर से नदी के ऊपर दौड़ता है सप्लाई ट्रक को निशाना बनाने। उसे उम्मीद नहीं है अकेले सैनिक को देखने की। छत पर मैन पैड लिए पोर्टेबल विमान भेदी सिस्टम, मिसाइल ट्यूब से निकलकर हवा में तेजी से बढ़ती है। बिली बॉब उसे आते हुए नहीं देख सकता। मिसाइल पीछा करती है, फिर लक्ष्य खो देती है और उसके बाएं पंख के पास से निकलती है। बिली बॉब दाईं ओर मुड़ता है और भागना छोड़ता है, पश्चिम में मित्र रेखा की ओर जाते हुए। उसका दिल घबराता है, वो मौत से 1 फुट दूर था। तुम ठीक हो? हाँ। वो इसे मन से हटाकर फिर से एक और रन के लिए मुड़ता है। फिर से गोलियां कॉकपिट के पास से गुजरती हैं। वो पास आ रही हैं, पर उतना पास नहीं। सप्लाई ट्रक दिखाई देता है और वो ट्रिगर दबाता है। 30 mm उनके चीथड़े उड़ा देती है, उनका सामान फट जाता है और बिली बॉब वहां से निकल जाता है। ट्रक खत्म। कॉपी, मैं जा रहा हूँ। डोंग एक और रन के लिए झपटता है। अभी भी बैलिस्टिक कंप्यूटर के बिना वो एक और मैवरिक एयर टू ग्राउंड मिसाइल को चुनता है और कैमरे को मल्टी फंक्शन डिस्प्ले पर खोलता है। उसे निशाना चुनना है, लेकिन खराब मौसम की वजह से कैमरे में कुछ नहीं दिखाई देता। उसे तेज होना होगा।
टारगेट क्षेत्र दिखाई देता है और साथ ही विमान भेदी फायर भी। वो दिशा बनाए रखता है, लक्ष्य स्क्रीन पर आते हैं और तेजी से पास आते हैं। वो सेलेक्टर को एक और बीएमपी पर ले जाता है और मिसाइल दागता है। मिसाइल रेल से निकलते ही नीचे की ओर मुड़ती है और ऊपर से बीएमपी पर गिरकर धमाके से फट जाती है। इराकी भारी नुकसान झेल रहे हैं। वॉरथॉग की सतर्क निगरानी के नीचे दबे वो नदी किनारे पीछे हटकर इमारतों के बीच छिप जाते हैं। अमेरिकी कवच बल देखते हैं कि गोलाबारी रुक गई। फायर सपोर्ट के बिना पीछे की ओर से इराकी पैदल सेना भी पीछे हटने लगती है। दुश्मन पीछे हट रहा है, तुम बढ़िया कर रहे हो। राहत पायलटों को घेरती है, लेकिन तभी हवा में AAA के चमकते गोले दिखते हैं। बॉब, एक और रन, फिर हमें आरटीबी करना है। तोपों को खत्म करते हैं। अब समय आ गया। बिली बॉब लक्ष्य क्षेत्र की ओर वापस मुड़ता है। उसकी नजर उस एक AAA बैटरी पर है जो उसने लड़ाई की शुरुआत में देखी थी। बिली बॉब रेटिकल साध कर हमला शुरू करता है। विमान भेदी गन चूर हो गई है। वो पश्चिम में मुड़ता है, मित्र पंक्तियों के ऊपर और कैनोपी से देखता है कि ट्रेसर्स गोले उसके विंग टिप से बस जरा दूर पर निकल रहे हैं। ऊपर डोंग दूसरी AAA गन को उसके विंगमैन पर चलते देखता है। टीम ऑफ 7-1 दक्षिण से आ रहा है। टीम ऑफ यहाँ एडवांस है। तुम बटालियन और कंपनी कमांडर को बहुत खुश कर रहे हो इस वक्त। जाओ और गोला बारूद लाओ, ये आदेश है। अगर तुम जितना संभव हो ऐसा कर लो। तो मैं समझता हूँ कि तुम AAA का सामना कर रहे हो, तो ऊपर सुरक्षित रहना और जितना हो सके लक्ष्यों पर हमला करो। अच्छा कर रहे हो, अच्छा हिटता। विस्फोटक हमलों के साथ दूसरी गन भी कबाड़ हो जाती है। वो हम बिंगो पर है, सुना? कॉपी। दूसरी उड़ान अल्फा 10 की आ रही है। नीचे वाले तुम्हें सलामी दे रहे हैं। अच्छा काम। जब घर पर मिलेंगे तो पार्टी मेरी तरफ से। ठीक है, बढ़िया करना। डोंक और बिली बॉब कठिन लड़ाई के 40 मिनट बाद वहां से निकलते हैं। उनके प्रयासों की बदौलत टास्क फोर्स 269 को न्यूनतम नुकसान हुआ और कोई कवच वाहन नहीं खोया। रेमंड डोंग स्ट्रासबर्गर और ग्रेग बिली बॉब थॉर्नटन दोनों को सिल्वर स्टार दिया गया अपने जाबाज कार्यों और कठिन हालातों में अद्भुत उड़ान भरने के लिए। जॉन कोक ब्लॉकर खुद एक A-10 पायलट, ब्रॉन्ज स्टार और एयरफोर्स कमेंडेशन मेडल ऑफ वेलर से सम्मानित हुए। वो सब जीवित लौटे। उम्मीद है वो ये फिल्म पसंद करेंगे।